एक लड़की बचपन से स्पेसशिप में रह रही होती है और उसने अपने जीवन के 20 साल स्पेसशिप में बिता दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म ऑर्बिटर 9 के बारे में, जिसमें एक 20 साल की ब्यूटीफुल लड़की हेलेना रहती है और अकेले सफर कर रही होती है। स्पेसशिप अर्थ से एक प्लैनेट सेलेस्ट की तरफ जा रही थी। हेलेना अपनी पूरी जिंदगी वही स्पेसशिप में बचपन से लेकर अब तक बिता रही थी। वहाँ पे ग्लोबल पोल्यूशन था, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन की वजह से साइंटिस्ट ने प्लैनेट की तलाश कर रहे थे जहाँ ह्यूमंस अर्थ को छोड़कर बच सके। इसी वजह से साइंटिस्ट ने हेलेना को एक मिशन पर भेजा, एक नए प्लैनेट जिसका नाम सेलेस्ट था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। 20 साल सफर करने के बाद हेलेना को हाफ वे मार्क तक पहुंचा दिया गया। अभी भी 20 साल बाकी थे उस प्लैनेट तक पहुंचने के लिए। शुरुआत में न्यूबॉर्न हेलेना को स्पेसशिप में उसके पेरेंट्स से लेकर आए थे। उस स्पेसशिप में उन्होंने उसे बड़ा नहीं किया, बट 3 साल पहले स्पेसशिप में मैल फंक्शन हो गया। इसी वजह से वहां पर ऑक्सीजन काफी कम हो गई। अगर तीनों स्पेसशिप में रहते तो ऑक्सीजन सिर्फ 1 साल के लिए रहता। इसीलिए हेलेना के पेरेंट्स ने अपनी जान दांव पर लगाकर साइलेंटली स्पेसशिप से बाहर जंप कर दिया स्पेस में, बिना उसको फाइनल गुड बाय दिए, ताकि हेलेना जिंदा रह सके और ऑक्सीजन 3-4 साल तक उसके लिए काफी हो सके। इन्हीं 3-4 सालों में स्पेस स्टेशन जो स्पेस में अलग अलग जगह पे बने हुए थे, वहाँ से कोई इंजीनियर उसके स्पेसशिप में मदद के लिए आएगा। इस तरह से हेलेना ने पिछले 3 साल अकेले स्पेसशिप में गुजारे। उसको ठीक करते हुए फिर एक दिन स्पेसशिप में ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 1% रह जाता है। स्पेसशिप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेलेना को बताती है कि एक इंजीनियर उसकी मदद के लिए अगले 17 घंटे में आएगा। अपने पेरेंट्स के अलावा हेलेना पहली बार अपनी लाइफ में किसी इंसान से मिलने वाली थी। कुछ घंटों बाद अचानक स्पेसशिप में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और स्पेसशिप जोर से हिलने लगती है। हेलेना कंट्रोल रूम में जाती है और देखती है कि एक स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से अटैच हो रहा है। और अब जब स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है तो उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है जो उसी की उम्र का होता है। हेलेना अपनी लाइफ में पहली बार एक लड़का देख रही होती है और वो बहुत खुश हो जाती है। इंजीनियर अपना नाम एलेक्स बताता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ 50 घंटे हैं रिपेयर वर्क के लिए। उसके पास एक मिनी रोबोट भी होता है जो इंजीनियर को फॉल्ट ढूंढने में मदद करता है। हेलेना हमेशा इंजीनियर के आसपास रहने का कोई ना कोई बहाना बनाती रहती है। वो एलेक्स से उसका नाम पूछती है और उसे डिनर के लिए रुकने को कहती है। थोड़ा झिझकने के बाद एलेक्स डिनर के लिए रुकने के लिए मान जाता है। एलेक्स उसके बाद अपना काम शुरू करता है, लेकिन जब एलेक्स अपना काम करके आखिरी स्टेज में होता है तब हेलेना एलेक्स के रूम में जाती है और उसके काम को देखने लगती है। उसके बाद वो मिनी रोबोट से भी बात करती है। रात को एलेक्स जब सो रहा होता है, हेलेना छुपके से उसके रूम में एंटर करती है। वो एलेक्स के सोए हुए शरीर को महसूस करती है और तभी एलेक्स जाग जाता है। उसके जगते ही हेलेना कहती है कि उसने आज तक किसी के साथ मुलाकात नहीं की और आज तक वो किसी से नहीं मिली है और उसे 20 साल इसी स्पेसशिप में अकेला रहना पड़ेगा आगे भी। इसके बाद एलेक्स कुछ नहीं कहता और दोनों साथ में सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद एलेक्स बिना प्रॉपर गुड बाय दिए स्पेसशिप से चला जाता है। कुछ वक्त बाद एलेक्स का स्पेस कैप्सूल एक टनल में एंटर करता है और एक एलिवेटर से बाहर निकलता है। पता चलता है कि एलेक्स तो अर्थ पर ही था। इसका मतलब ये कि हेलेना भी असल में अर्थ पे ही है। ये सब एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम का हिस्सा था जिसका नाम ऑर्बिट प्रोग्राम था। एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बीच जंगल में 10 अलग अलग स्पेसशिप सिमुलेटर बने हुए थे और हर सिमुलेटर का नाम रखा गया था। ऑर्बिटर 9 में हेलेना थी, लेकिन किसी भी पैसेंजर को इस हकीकत का पता नहीं था। एलेक्स एक साइंटिस्ट था जो इस प्रोग्राम में काम करता था। उसका काम पैसेंजर्स को मॉनिटर करना था ताकि उनकी जर्नी के दौरान ह्यूमन बॉडी पे क्या असर होगा ये वो समझ सकें।
कुछ सालों पहले एक रियल स्पेसशिप एक्सप्लोड हो गया था लॉन्च होने से पहले, जिसमें एलेक्स भी इन्वॉल्व था और उस इंसिडेंट के बाद एलेक्स डिप्रेशन में चला गया था। एक रात एलेक्स के मिनी रोबोट ने छुपके से हेलेना की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जो वो एलेक्स को दिखाता है। उस वीडियो में हेलेना अपने इमोशंस मिनी रोबोट के साथ शेयर कर रही होती है। एलेक्स अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलता है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट अपना फेस एक स्क्रीन के पीछे छुपाकर बात करती है। साइकोलॉजिस्ट एलेक्स को बताती है कि पैसेंजर लैब रैट्स की तरह वो ऐसे यूज हो रहे हैं। एलेक्स का पेशेंस टूट जाता है और वो ऑर्बिटर 9 जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हेलेना अपनी स्पेसशिप में उदास बैठी होती है। अचानक उसका स्पेसशिप हिलने लगता है और अलार्म बजता है। जब वो देखती है तो एलेक्स बिना स्पेस सूट के उसके स्पेसशिप में आता है। एलेक्स उसे बताता है कि ये स्पेसशिप नहीं बल्कि एक सिमुलेटर है और उसे वहाँ से तुरंत वहाँ से निकलना है। हेलेना को समझ नहीं आता और वो एलेक्स से डर जाती है। एलेक्स उसे सच बताता है कि ये सब एक बड़े सिमुलेशन है जो उसके जन्म से पहले से चल रहे हैं। हेलेना एलेक्स के साथ चुपचाप चली जाती है अर्थ से बाहर आने के बाद, क्योंकि वो उसको पसंद करती है लेकिन अभी भी डरी हुई होती है। एलेक्स के साथ जब वो बाहर अर्थ के अंदर आती है तो सनलाइट देखकर स्टन हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सनलाइट में कभी नहीं गुजारी होती। उसके बाद एलेक्स हेलेना को अपने घर ले जाता है और हेलेना दुनिया की नॉर्मल चीज़ों को पहली बार महसूस करती है, जैसे बारिश का अनुभव। दूसरी तरफ ह्यूगो जो है उस एक्सपेरिमेंट का मालिक बहुत परेशान हो जाता है और जाकर चीफ विक्टोरिया से बात करता है कि एलेक्स ने सब कुछ कर दिया है। विक्टोरिया उसे हेलेना को ख़त्म कर देने का ऑर्डर देती है, लेकिन ह्यूगो के इरादे अलग हैं। वो चाहता है कि वापस उस ऑर्बिटर में हेलेना को भेज दिया जाए ताकि एक्सपेरिमेंट ना रुके, लेकिन वो विक्टोरिया को मना नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स जो है वो हेलेना को एक बार में लेके जाता है, जहाँ पर जियाओ के साथ वो बात करता है। डॉक्टर जियाओ जो हैं उनको वापस वो रिपोर्ट दिखाने के लिए वो हेलेना का ब्लड टेस्ट लेते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ह्यूगो जो हेलेना के और उसके पीछे पड़े हैं एलेक्स के, वो उनको ढूंढ रहे होते हैं और इसी तरह वो चेज में फंस जाते हैं। डॉक्टर जियाओ जो हैं वो रिपोर्ट भेज देते हैं और कहते हैं कि असल में वो एक क्लोन है और हेलेना अर्थ के ऊपर सर्वाइव करने के लिए बनी ही नहीं है। अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उसे वापस सिमुलेटर में जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ एलेक्स जो है हेलेना को लेकर अपनी थेरेपिस्ट के पास आ जाता है और उसे सब बातें बताता है और वो वहाँ पर छुपना चाहता है। इतने में उनसे वो बात कर रहा होता है कि वहाँ पर ह्यूगो आ जाता है और वो थेरेपिस्ट में छुपाने के बाद बाहर आ जाती है। कन्विंस होने के बाद भी कि यहाँ कोई नहीं है, वो स्क्रीन पर देखते हैं और वो लोग जमे हुए होते हैं। अगर हेलेना और एलेक्स को एक्सप्रेशन दिखाएंगे तो वो सिमुलेटर जो वुल्फ का एक्सप्रेशन है चेंज कर देगा और उसके बाद वो पकड़े जाएंगे। इतनी देर में हम देखते हैं कि वो ह्यूगो गुस्से में आकर उसकी थेरेपिस्ट को सिल्विया को मार देता है जान से, और ये देखकर वो दोनों चिल्ला देते हैं। चेस सीन में भागते हुए वो टेरेस कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स कूद जाता है और हेलेना डर के मारे वहीं रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूगो उसे पकड़ के वापस ले जाता है और एलेक्स परेशान हो जाता है। हम देखते हैं कि हेलेना को अपनी लाइफ की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था और वो अपने पेरेंट्स से जाके बात करती है, जो उसे कहते हैं कि वो भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं और वो उससे कुछ नहीं लेना देना चाहते। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स जो है पूरी कोशिश करता है उसे ढूंढने की और अंत में आकर ह्यूगो से बात करता है। ह्यूगो जो है उसके सामने एक प्रोपोजिशन रखता है कि अब जो हेलेना है वो प्रेग्नेंट है और उन्हें वहाँ पर स्पेसशिप में 9 महीने रहने का मौका देना चाहिए, ताकि वो उसके साथ बड़ा हो सके और एक ऐसे बच्चे को पैदा कर सके जो साइंटिस्ट जितना समझदार है, क्योंकि इंसान का हिस्सा भी है और क्लोन का हिस्सा भी है, जो हमेशा से उस ऑर्बिटर में रहा है और उसकी जेनेटिक्स वैसे ही मॉडिफाइड हैं। ये बात सुनकर ह्यूगो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो विक्टोरिया को डिफाई करते हुए उनका प्रपोजिशन मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स और हेलेना उस ऑर्बिटर में 9 महीने के लिए रहते हैं और 9 महीने रहने के बाद वो 20 साल वहाँ पर उस बच्चे को बड़ा करते हैं। फिल्म के अंत में एक जवान लड़की 20 साल की बाहर निकल कर आती है, जो एलेक्स और हेलेना की बेटी है। इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा।
कमेंट्स में अपना फेवरेट पार्ट लिखिएगा और दोस्तों के साथ ये अनोखी फिल्म ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये मुफ्त है। अब आपसे मिलेंगे हम किसी और फिल्म के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।